सोचिए, ग्रेजुएशन के ठीक बाद एक ऐसी नौकरी जिसमें महीने की तनख्वाह 1.25 लाख से भी ज्यादा हो और जिसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा ना देनी पड़े। ये सुनने में तो सच नहीं लगता। हाँ, पर ये कोई सपना नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के जनवरी 2027 शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की हकीकत है। आज हम इसी मौके की हर परत को खोलकर देखेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा अवसर है जो पारंपरिक सरकारी नौकरियों के रास्ते से काफी अलग है। असल में यहाँ जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है। यहाँ एक उम्मीदवार के पूरे व्यक्तित्व को परखा जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कौन इस मौके का फायदा उठा सकता है? देखिए, योग्यता बहुत सीधी सादी है। अविवाहित भारतीय पुरुष और महिलाएं जिनके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक हो। और एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो छात्र अपने फाइनल ईयर में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसका मतलब है कि आप अपनी डिग्री हाथ में आने से पहले ही अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। सही। बस तारीखों का ध्यान रखना होगा। आवेदन 24 जनवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक खुले रहेंगे। और कोर्स वो अगले साल शुरू होगा? हाँ, कोर्स जनवरी 2027 में केरल के इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में शुरू होगा। ठीक है, तो अगर कोई उम्मीदवार योग्य है तो उनके लिए नौसेना में किस तरह के दरवाजे खुलते हैं? कौन कौन से रोल हैं? हाँ, तो इसमें कई तरह की भूमिकाएं हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में GSX और हाइड्रो कैडर। GSX ये क्या होता है? GSX का मतलब है जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव। एक तरह से कह सकते हैं कि वो जहाज के मैनेजर होते हैं, पूरे ऑपरेशन को संभालते हैं। अच्छा। और हाइड्रो कैडर वो समुद्र के नक्शे बनाते हैं जो नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है। दिलचस्प। और इसके अलावा? इसके अलावा पायलट हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं और टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग के भी कई पद हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, चयन प्रक्रिया। बिना लिखित परीक्षा के चयन, ये सुनने में काफी अलग है। तो फिर नौसेना असल में एक उम्मीदवार में क्या ढूंढ रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। लिखित परीक्षा न होने का मतलब है कि नौसेना उम्मीदवार के लगातार एकेडमिक प्रदर्शन को और उसके व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व दे रही है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है आपकी डिग्री के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, और उसके बाद आता है 5 दिवसीय SSB इंटरव्यू। SSB, ये नाम तो अक्सर सुनते हैं, ये होता क्या है असल में? SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपकी दिमागी और शारीरिक क्षमता के साथ साथ आपकी टीम में काम करने की काबिलियत, लीडरशिप क्वालिटीज, बिल्कुल, दबाव में आप कैसे फैसले लेते हैं, आपकी लीडरशिप कैसी है, ये सब परखा जाता है। यह बस एक दिन की परीक्षा पास करने से कहीं ज्यादा है। तो SSB के बाद? इसके बाद एक मेडिकल जांच होती है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और अगर कोई इस पूरी प्रक्रिया से निकल जाता है तो फिर सैलरी और भत्ते भी बहुत आकर्षक हैं। शुरुआती वेतन ही सब लेफ्टिनेंट के पद पर लगभग 1,25,000 रुपए प्रति माह है। सही कहा। और ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी है। अगर आप पायलट या सबमरीन ब्रांच में जाते हैं तो करीब 31,250 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है। और बाकी सुविधाएं? मुफ्त मेडिकल, यात्रा रियायतें और बीमा जैसी सुविधाएं तो हैं ही। मतलब साफ शब्दों में कहे तो 22-23 साल की उम्र में ये एक जबरदस्त करियर स्टार्ट है। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत शुरुआत है। बिल्कुल। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये एक शॉर्ट सर्विस का मिशन है, स्थायी नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये शुरुआत में 12 साल के लिए होता है, जिसे आपके प्रदर्शन के आधार पर 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। और कुछ नियम भी काफी सख्त है। बहुत सख्त। जैसे कैंडिडेट का अविवाहित होना, कोई एजुकेशनल बैकलॉग न होना और कड़े मेडिकल मानकों पर खरा उतरना। जरा सी भी गलत जानकारी देने पर आवेदन तुरंत खारिज हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? हमारे स्रोतों के हिसाब से तो ये उन लोगों के लिए एक सीधा और प्रतिष्ठित रास्ता है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और जिनमें ऑफिसर बनने वाले गुण हैं। सही। लिखित परीक्षा की बाधा हटाकर नौसेना सीधे टैलेंट को परखना चाहती है। आवेदन के लिए joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? चूंकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से एकेडमिक अंकों और SSB में परखे जाने वाले व्यक्तित्व पर आधारित है, तो एक उम्मीदवार को ये सोचना चाहिए कि अभी उन्हें अपनी प्रोफाइल के किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को और बेहतर बनाने पर या अपने